कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम् समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वत्यै नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। माहेश्वर सूत्र आई उण रेल रिक ए ओंगाई ओछाय वरट लण यमंगड़ नम झवैया घड़ दश जब गढ़ दश खफो छठता चटता बुका पय शश सर हल। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम बदामी महेश्वर सूत्र महोदय अयोन रेल रिक ए ओम अयो छयवरट लन यमंगनम झवैया घड़ दस जब गढ़ दस खप छठथ छठतव कपय सशसर हल। सर्वेभ्यो नमो नमः। अवध वंदना महोदय। कल हम लोग 13वें श्लोक का अनुगायन कर लिए थे। इसका शब्दार्थ और भावार्थ देखना था, यही था ना? हाँ महोदय, शब्दार्थ भी हो चुका था महोदय। अर्थ भी हो चुका था जी महोदय, फिर से करा दीजिए। कह रहे हैं भगवान की गुणमयैः एभिः त्रिभिः भावैः इदम सर्वम जगत मोहितम। गुणमयैः यानी गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, ये भी यानी इन त्रिभी अर्थात तीनों प्रकार के भावैः भावों से, यानी ये जो सत्व रज और तम तीन गुण है, इनके जो भाव है राग द्वेष क्रोध आदि, तो इन भावों से इदम सर्वम जगत मोहितम, ये सारा संसार मोहितम मोहित हो रहा है। ये भी इन तीनों गुणों से परम माम अव्ययम
न न अभिजानाति। हाँ, इन तीनों गुणों से परे माम, मुझ अव्ययम अविनाशी को न जानाति, नहीं जानता, यानी तत्वतः नहीं जानता है। गुणों से जो मोहित हो जाता है वो पर ब्रह्म को नहीं जान पाता। ये भगवान ने इसमें बताया है। तो इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित ये संपूर्ण जगत इन गुणों से परे जो तत्व है, जो पर तत्व है, परम तत्व है, परमात्मा है, ऐसे मुझको नहीं जानता है। अब इनमें से खंड खंड पद का हम लोग लेते हैं। जैसे पहला पद है त्रिभुर गुण मयैर भावैरेभि परम अव्ययम, ये पूरा श्लोक है। तो भगवान कह रहे हैं कि सत्व, रज और तम, ये तीन गुण हैं। इन तीनों गुणों की जो वृत्तियां हैं वो ये उत्पन्न और लीन होती रहती हैं। मतलब हमें ऐसा समझना चाहिए कि प्रकृति नदी की तरह है और उसमें से सत्व, रज, तम नामक तीन गुण वाली जो तरंगे हैं वो निरंतर उत्पन्न होती रहती है और उसी में विलीन होती रहती है। और उनके साथ तादात्म्य उत्पन्न करके मनुष्य अपना तादात्म्य बैठा लेता है, अपना संबंध बैठा लेता है, इन उन वृत्तियों को ही अपना स्वरूप मान लेता है। तो ऐसा जो तादात्म्य है वो तादात्म्य स्थापित करके मनुष्य अपने को सात्विक, राजस और तामस मान लेता है। यानी उनका अपने में आरोप कर लेता है कि मैं सात्विक हूँ या मैं राजस हूँ या मैं तामस हो गया। तो इस तरह से तीनों गुणों से मोहित मनुष्य ऐसा मान ही नहीं सकता कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। वो अपने अंशी परमात्मा की तरफ न देख करके उत्पन्न और नष्ट होने वाली ये जो वृत्तियां हैं इनके साथ अपना संबंध जोड़ लेता है। यही उसका मोहित होना है। तो इस तरह से मोहित होने के कारण वो मेरा परमात्मा के साथ नित्य संबंध है इसको नहीं समझ पाता है। ये हमको लग रहा है कल हो चुका है ना। हाँ महोदय। हाँ, तो हम लोगों को आज 14वां श्लोक पढ़ना है ना। जी महोदय। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। इसमें भगवान बता रहे हैं कि अपने को यानी ईश्वर को न जानने में कौन कौन से कारण है। तो सबसे महोदया, बड़ा कारण माया है, उसी इसको का निरूपण इसमें चल रहा है। तो दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। दैवी हेषा गुणमयी
मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अवध महोदय। आम्। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। सम्यक् महोदय। मोनू महोदय, महोदय। नाम सूचिए। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। नेहा महोदय। रंजना महोदय। आम् महोदय। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। नेहा धन्यवाद। महोदय, अनम्यूट करना पड़ेगा महोदय। वंदना महोदय, अवध महोदय। आम्। तो भगवान कह रहे हैं कि दैवी हेषा, हेषा में ही और ऐशा दो पद है। तो ही यानी क्योंकि, ऐशा अर्थात यह, दैवी यानी अलौकिक यानी अत्यंत अद्भुत, गुणमयी मम माया जो त्रिगुणात्मिका, मम माया यानी मम यानी मेरी, माया यानी योग माया, दुरत्यया बड़ी दुस्तर है। इसका अत्यय करना, इसको पार करना अत्यधिक कठिन है। परंतु ये माम एव प्रपद्यन्ते, परंतु जो मुझको ही यानी जो पुरुष, जो मनुष्य, जो जीव मामेव प्रपद्यन्ते मुझको ही निरंतर भजते हैं, ते एताम मायाम तरन्ति, ते यानी वे, एताम अर्थात इस, मायाम माया को, तरंती तर जाते हैं, यानी संसार से तर जाते हैं, यानी संसार सागर है उससे वो तैर कर पार हो जाते हैं, उस माया का वो उल्लंघन कर जाते हैं। ये इसका शब्दार्थ है। तो भगवान ने स्वयं इस माया की जो है विलक्षणता और इसकी दुरूहता बताते हुए इस श्लोक में बताया है कि ये जो मेरी गुणमयी यानी त्रिगुणात्मिका यानी सत्वरज और तम से युक्त जो मेरी माया है, ये बड़ी दुरत्य है, यानी इससे पार पाना बड़ा कठिन है। और जो केवल मेरे ही शरण में होते हैं वही इस माया को तर जाते हैं। तो दैवी हेषा गुणमयी, इसमें भगवान पहले 12वें श्लोक में कहकर आए हैं कि सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, और उसी बात को लेकर भगवान यहाँ गुणमयी माया को अपनी दैवी माया यानी अलौकिक माया बताया है। और पीछे के 13वें श्लोक में जिन 3 गुणमय भावों से संपूर्ण जगत को मोहित बताया था, उनको ही यहाँ पर एश पद से कहा है। तो माया को गुणमयी कहने का मतलब है कि ये माया कार्य रूप है, क्योंकि गुण प्रकृति के कार्य हैं और वे गुण ही जीव को बांधते हैं, प्रकृति नहीं बांधती। तो गुण का मतलब भी होता है गुण, जैसे रस्सी के 3 गुण यानी तिहरी ऐठन होती है, वो किसी भी वस्तु को बांध, जब रस्सी तीनों ऐठनों से युक्त हो जाती है यानी उसको धागे के रूप में मोड़ के तैयार कर दिया जाता है, गुण बना दिया जाता है उसका, तो रस्सी बंधन का काम करती है। वैसे ही ये 3 गुण जो है ये आपस में ऐसे मिले हुए हैं कि ये मिल करके
बंधन का कार्य करते हैं और पुरुष को बांधते हैं, जीव को बांधते हैं। तो अब इसका हम लोग भावार्थ देखते हैं। तो दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो ये जो सत्वरज और तम तीन गुण हैं, इन तीनों गुणों वाली जो देवी यानी देव अर्थात परमात्मा की जो माया है, ये बड़ी ही दुरत्यय है। तो भोग और संग्रह की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस माया से अपना संबंध विच्छेद कभी नहीं कर पाते। दुरत्यय कहने का मतलब है कि ये मनुष्य अपने को कभी सुखी, कभी दुखी, कभी समझदार, कभी बेसमझ, कभी निर्बल, कभी बलवान, इस तरह से अनेक प्रकार का स्वयं को मानकर इन भावों में तल्लीन रहते हैं और इस तरह आने जाने वाले प्राकृत भावों और पदार्थों में ही तादाद में ममता और कामना उत्पन्न करके वो उनसे बंधे रहते हैं और अपने को इनसे रहित अनुभव ही नहीं कर पाते हैं। यही इस माया में दुरत्ययपना है। तो इन गुणमयी, ये जो गुणमयी माया है तभी दुरत्यय होती है जब भगवान के सिवा गुणों की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता हम स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं। अगर मनुष्य भगवान के सिवा गुणों की अलग सत्ता और महत्ता नहीं मानेगा तो वो इस गुणमयी माया से तर जाएगा। और मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति, मतलब इसका ये है कि मनुष्यों में से जो केवल मेरे ही शरण में होते हैं वो इस माया से तर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी तरफ रहती है, तीनों गुण की तरफ रहती ही नहीं। पहले भी वर्णन हो चुका है कि सत्व रज और तम ये तीनों गुण न मेरे हैं न मैं उनमें हूँ, मैं तो नित्य निर्लिप्त रहकर सभी कार्य करता हूँ। तो इस तरह से जो मेरे स्वरूप को जानते हैं वे गुणों में नहीं फंसते हैं, इस माया से तर जाते हैं। वे गुणों का कार्य मन बुद्धि का किंचित मात्र भी सहारा नहीं लेते। क्योंकि क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि प्रकृति का कार्य होने से मन और बुद्धि भी तो प्रकृति के ही है और प्रकृति की क्रियाशीलता प्रकृति में ही है। जैसे प्रकृति हरदम प्रलय की तरफ जा रही है, ऐसे ही मन और बुद्धि भी तो प्रलय की तरफ जा रहे हैं। इसलिए उनका सहारा लेना परतंत्रता है और ऐसी परतंत्रता बिल्कुल न रहे और परा प्रकृति यानी जो परमात्मा का अंश है केवल परमात्मा की तरफ आकृष्ट हो जाए और अपरा से सर्वथा विमुख हो जाए, यही भगवान के शरण में जाना है या भगवान के सर्वथा शरण में होने का मतलब है। तो यहाँ मामेव कहने का अर्थ है कि अनन्य भाव से मेरे ही शरण होते हैं, क्योंकि मेरे सिवा दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। तो अगर कई साधक मेरे शरण तो हो जाते हैं लेकिन वो केवल मेरे ही शरण नहीं होते हैं, इसलिए कहा कि जो केवल मामेव प्रपद्यन्ते यानी केवल मेरी ही शरण लेते हैं वो तर जाते हैं। जो माया की शरण ले लेते हैं वो नहीं तरते हैं। तो माया की शरण न ले यानी हमारे पास रुपए पैसे चीज वस्तुएं आदि सब रहे पर हम इनको अपना आधार न माने, इनका आश्रय न ले, इनका भरोसा न करें, इनको महत्व न दे, तो इनका उपयोग करने का हमें अधिकार है, इन पर कब्जा करने का हमें अधिकार नहीं है। तो इन पर हम कब्जा कर लेते हैं कि हम इसके स्वामी हैं, हम इसके मालिक हैं। तो ये कब्जा कर लेना ही इनके आश्रित हो जाना है और आश्रित होने पर इनसे अलग होना कठिन मालूम होता है। यही वास्तव में दुरत्ययपना है। इस दुरत्ययपना से छूटने के लिए ही भगवान ने उपाय बताया है कि माँ में वो ये प्रपद्यन्ते यानी जो मेरी ही शरण में हो जाते हैं। तो शरीर इंद्रिया ये सब जो सामग्री है इन सामग्रियों को अपनी और अपने लिए न मान करके भगवान की और भगवान के लिए ही मानकर भगवान के भजन में उनके आज्ञा के पालन में लगा देना चाहिए। तो अपने को इनसे कुछ नहीं लेना है, इनको भगवान में लगा देने का फल भी अपने को नहीं चाहिए, क्योंकि जब भगवान की वस्तु सर्वथा भगवान के अर्पण कर दी यानी उसमें भूल से अपनापन कर लिया था वो हटा लिया, तब उस समर्पण का फल हमारा कैसे हो सकता है। इस सब सामग्री तो भगवान की सेवा के लिए ही भगवान से मिली है, इसलिए उनको उनकी सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही हमारी ईमानदारी है। तो इस ईमानदारी से भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा से मनुष्य माया को तर जाता है। तो अपने पास अपनी करके कोई वस्तु है ही नहीं, भगवान की दी हुई वस्तुओं को
अपना मानकर अपने में अभिमान किया था, यही गलती थी। भगवान का तो बड़ा ही उदार और प्रेम भरा स्वभाव है कि वो जिस किसी को कुछ देते हैं उसको इस बात का पता ही नहीं लगने देते कि ये भगवान की दी हुई है, बल्कि जिसको कुछ मिल जाता है या मिला है उसको वो अपनी और अपने लिए ही मान लेता है। ये भगवान का देने का एक बड़ा विलक्षण रंग है और उनकी इस कृपा को केवल भक्त लोग ही जान पाते हैं। तो जो लोग भगवान से विमुख होते हैं वो सोच ही नहीं सकते कि इन वस्तुओं को हम सदा पास रख सकते हैं क्या, तो वस्तुओं के पास हम सदा रह सकते हैं क्या, इन वस्तुओं पर हमारा आधिपत्य चल सकता है क्या, इसलिए वो अनन्य भाव से भगवान के शरण हो ही नहीं सकते। तो इस श्लोक का यही भाव है कि जो केवल भगवान के ही शरण होते हैं, यानी जो केवल दैवी संपत्ति वाले होते हैं, वो भगवान की गुणमयी माया को तर जाते हैं। लेकिन जो भगवान के शरण न होकर देवता आदि के शरण होते हैं, यानी जो केवल आसुरी संपत्ति वाले यानी प्राण पिंड पोषण परायण सुखभोग परायण होते हैं, वो भगवान की गुणमयी माया को नहीं तर सकते। ऐसे ही आसुर भाव वाले मनुष्य भले ही ब्रह्मलोक तक चले जाए तो भी उनको ब्रह्मलोक तक गुणमयी माया होने से वहां से लौटना ही पड़ता है, जन्मना मरना ही पड़ता है। तो इस तरह से हमें इसको समझना चाहिए कि ये कैसे दुरत्य है, कैसे इसको तर पाना बहुत कठिन है। तो इस श्लोक में ये बताने के बाद अब अंतिम श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मेरे शरण होने वाले सभी माया से तर जाते, यानी सबके सब प्राणी मेरी शरण क्यों नहीं होते, ताकि सब इस माया से तर करके पार हो जाए। तो इसका कारण भगवान ये अग्रिम जो 15वां श्लोक है इसमें बता रहे हैं। तो हम लोग उसको पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले किसी को कुछ कहना हो या पूछना हो या बताना हो तो सबका आदर है, बताइए। नमो नमः सर्वेभ्यः अखिल नमो महोदय। नमः अखिल महोदय। नमो नमः महोदय। सर्वेभ्यो नमो सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। भवान किंचित वदतु अखिल महोदय। किंचित नास्ति महोदय, किं वदामि। अच्छा। भगवान की भक्ति करना ही एक उपाय है बस, और क्या। उसका संकेत कर रहे हैं, उसका क्या दुष्परिणाम होगा वो भी आगे बताते जा रहे हैं, यही समझना है। और क्या, अपना मन को स्थिर करके भगवान का भजन करें, अन्य कोई उपाय नहीं है। अंत में भगवान ने अर्जुन से ये कहा भी है, और यही श्लोक मुझे सबसे अच्छा लगता है कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो वही बात है, जो अनन्य परायण भगवान की हो जाता है वही उनकी इस गुणमयी माया से पार उतर पाता है। अब आगे भगवान कह रहे हैं कि न माम दुष्कृतनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। यहाँ पे माया पहृत ज्ञाना ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज्ञाना में जो ज्ञ है वो ज और य के संयोग से बना है। तो जब संयुक्ताक्षर होता है तो उसके पहले वाला ह्रस्व वर्ण भी जोर दे करके पढ़ा जाता है। तो माया पहृत ज्ञाना, पहृत ज्ञाना नहीं पहृत ज्ञाना, माया पहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। न माम दुष्कृतनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। न माम दुष्कृतनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः।
न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। अभवत्? आम महोदय। भवान् वदतु अखिल महोदय। महोदय प्रयासं करोतु। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। आम महोदय। समीचीनमस्ति महोदय। आम्। अहं प्रयासं करोमि। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। सम्यक् महोदय। सम्यक् अस्ति महोदय। मोहित महोदय भवान् वदतु। नाम स्वीकरोमि। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपदन्ते नराधमाः मायया प्रहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। सम्यक् अस्ति महोदय। भवान् अभ्यासं करोतु महोदय। जी किञ्चित् किञ्चित् भवान् शृणोतु, ये जनाः अग्रे पठन्ति। अग्रे कः रञ्जना महोदय? आं महोदय। अहं वदामि। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। सम्यक् अस्ति। धन्यवादः महोदय। नेहा महोदय। नेहा महोदय वदतु। अवगत महोदय, वो आज शायद मुझे लग रहा है सुन रहे होंगे। जी। चलिए, अब भगवान बता रहे हैं कि न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। ये इतना आसान उपाय होने पर भी कि भगवान के शरण में चले आओ और वो सबसे मुक्त कर देते हैं, तो फिर भी क्या कारण है जिसकी वजह से लोग भगवान की शरण नहीं लेते हैं, ये बताते हुए भगवान कह रहे हैं कि मायया अपहरित ज्ञाना, माया यानी माया के द्वारा, अपहरित यानी अपहरण किए हुए, हरे हुए, ज्ञाना ज्ञान वाले, आसुरम भावम आश्रिता आसुरी स्वभाव को आश्रिता धारण किए हुए, नराधमा जो मनुष्यों में अत्यधिक अधम है यानी नीच है, और दुष्कृतिनः यानी दूषित कर्म करने वाले हैं, मूढ़ा ऐसे मूढ़ लोग माम न प्रपद्यन्ते मुझको नहीं भजते हैं। पुनः एक बार वदामि। माया पहृत ज्ञाना यानी माया अर्थात माया के द्वारा अपहृत ज्ञाना यानी अपहरित ज्ञान वाले, आसुरम भाव माश्रिता यानी आसुर भाव का आश्रय लेने वाले, और नराधमा मनुष्यों में नीच और दुष्कृतिनः पाप करने वाले, मूढ़ लोग माम न प्रपद्यन्ते मुझे नहीं प्राप्त होते यानी मेरी शरण में नहीं होते। शब्दार्थ स्पष्ट है सभी को? अब इसमें न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, इसको हम देखते हैं। इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो दुष्कृति और मूढ़ होते वो भगवान के शरण में नहीं होते,
दुष्कृति किसको कहते हैं? तो दुष्कृति वो ही होते हैं जो नाशवान और परिवर्तनशील प्राप्त पदार्थों में ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना रखते हैं। तो कामना पूरी होने पर लोभ और कामना की पूर्ति में बाधा होने पर क्रोध होता है। इस तरह से कामना में फंसकर व्यभिचार आदि जो शास्त्र निषिद्ध विषय हैं उनका सेवन करते हैं और लोभ में फंसकर झूठ, कपट, विश्वासघात, बेईमानी इस तरह के पाप कर्म करते हैं और क्रोध के वशीभूत होकर द्वेष, वैर आदि जो दुर्भाव पूर्वक हिंसा आदि पाप कर्म है वो उनको करते हैं। यही दुष्कृति है। तो जब मनुष्य ईश्वर के सिवा, भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानकर उसको महत्व देता है या महत्व देते हैं तो कामना पैदा होती है और कामना पैदा होने से मनुष्य माया से मोहित हो जाते हैं और हम जीते रहे, हम भोग भोगते रहे, पश्यामि श्रद्धस्तम जीवाम श्रद्धस्तम, इस तरह का भाव रखते रहे, ये बात उनको जच जाती है। इसलिए वो भगवान के शरण में नहीं होते हैं बल्कि अविनाशी वस्तु और पदार्थ के वशीभूत हो जाते हैं, उन्हीं की शरण में चले जाते। तो तमोगुण की अधिकता होने से वो सार और असार का, नित्य और अनित्य का, उचित और अनुचित का, सत और असत का, ग्राह्य और त्याज्य का, कर्तव्य और अकर्तव्य का, इन सब चीजों की तरफ ध्यान देते ही नहीं है। तो इन चीजों की तरफ ध्यान न देने वाले जो भगवान से विमुख मनुष्य है वो मूढ़ है। दुष्कृति और मूढ़ पुरुष परमात्मा की तरफ चलने का निश्चय ही नहीं कर सकते, फिर परमात्मा की शरण में तो पहुंच ही नहीं सकते, जाएंगे ही नहीं, जाना ही नहीं हो पाएगा उनको। तो नराधमा, फिर भगवान कह रहे हैं, नराधमा कहने का अर्थ है कि वो जो दुष्कृति और मूढ़ मनुष्य होते हैं वो पशुओं से भी निम्न कोट के होते हैं। पशु तो फिर भी अपनी मर्यादा में रहते हैं, लेकिन वो मनुष्य होकर अपनी मर्यादा में नहीं रहते हैं। पशु तो अपनी योनि भोग कर मनुष्य योनि की तरफ आ रहे हैं और ये जो मनुष्य है, ये मनुष्य होकर जिनको की परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ये मनुष्य शरीर दिया गया है, वो पाप, अन्याय आदि कर्मों को करके नरकों और पशु योनियों की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे मूढ़ता पूर्वक पाप करने वाले प्राणी नरकों के अधिकारी होते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए भगवान ने गीता में कहा है, अभी आगे 16वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे, 19वां अध्याय पढ़ेंगे, इसमें उन्होंने कहा है कि द्वेष रखने वाले, मूढ़ और क्रूर और संसार में जो नराधम पुरुष हैं, उन पुरुषों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ। वे आसुरी योनियों को प्राप्त होकर फिर घोर नरकों में जाते हैं। तो संस्कृत मूल मूल प्रदनाना सकल लोक शोकदायक अभिमाना, रामचरितमानस में भी तुलसीदास ने यही बात कही। तो माया परितज्ञाना आसुरम भाव माश्रिता, यानी भगवान की जो 3 गुणों वाली माया है, उस माया से विवेक ढक जाने के कारण जो आसुर भाव को प्राप्त हो गए हैं, यानी शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण और प्राणों का पोषण करने में लगे हुए हैं, वे मुझसे सर्वथा विमुख हो जाते हैं और विमुख रहते हैं, इसलिए वो मेरी शरण नहीं लेते। और दूसरा भाव ये है कि जिनका ज्ञान माया से अपहृत है, उनकी वृत्ति पदार्थों के आदि और अंत की तरफ जाती ही नहीं है। उत्पत्ति विनाशील पदार्थों को वो प्रत्यक्ष नश्वर देखते हुए भी वो रुपए, पैसे, संपत्ति आदि के संग्रह में, मान, योग्यता, प्रतिष्ठा, कीर्ति आदि में ही आसक्त रहते हैं और उनकी प्राप्ति करने में ही अपनी बहादुरी और उद्योग की सफलता और इतिश्री मानते हैं। तो इस कारण से वो समझ ही नहीं सकते कि जो अभी नहीं है उसकी प्राप्ति होने पर भी अंत में वो नहीं रहेगा और उसके साथ हमारा संबंध भी नहीं रहेगा। तो असु का अर्थ होता है प्राण, असुसुरमन्ते इति असुरा। तो जो प्राणों को प्रत्यक्ष ही आने जाने वाले यानी क्रियाशील यानी नाशवान देखता है और फिर भी उन प्राणों का पोषण करने में ही लग जाता है, वो असुर है। तो जीवन निर्वाह में काम आने वाली जो सांसारिक वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को ही वो महत्व देते हैं। उन वस्तुओं से भी बढ़कर वो रुपए, पैसे को महत्व देते हैं, जो कि स्वयं काम में नहीं आते बल्कि वस्तुओं के द्वारा काम में आते हैं। वो केवल रुपयों को ही आदर नहीं देते बल्कि उनकी संख्या को बहुत आदर देते हैं। रुपयों की संख्या अभिमान बढ़ाने में काम आती है
अभिमान संपूर्ण आसुरी संपत्ति का आधार है और संपूर्ण दुखों और पापों का कारण है। ऐसे अभिमान को लेकर ही जो अपने को मुख्य मानते हैं वो आसुर भाव को प्राप्त होते हैं। यहाँ पे भगवान ने कहा है कि दुष्कृति मनुष्य मेरे में शरण नहीं ले सकते, यानी मेरे शरण नहीं हो सकते, मेरे प्राण नहीं हो सकते। और अभी हम आगे 9वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां भी भगवान ने बताया है कि सुदुराचारी मनुष्य भी अगर अनन्य भाव से मेरा भजन करने लगे या करता है तो वो बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कैसे? तो इसका समाधान ऐसे है कि अपिचेत, ये जो पद आया है ना, इसका अर्थ होता है कि दुराचारी की प्रवृत्ति परमात्मा की तरफ स्वाभाविक नहीं होती है, लेकिन अगर वो भगवान के शरण हो जाए तो उसके लिए भगवान की तरफ से मना नहीं है कि नहीं तुमको नहीं आना है मेरी शरण में। और भगवान की तरफ से किसी भी जीव के लिए किंचित मात्र भी बाधा नहीं है, क्योंकि भगवान प्राणी मात्र के लिए सम है। तो उनकी किसी भी प्राणी में राग द्वेष नहीं की भावना नहीं है। दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी भगवान के द्वेष का विषय कभी नहीं बनता है। तो सब प्राणियों पर भगवान का प्रेम और कृपा समान रूप से बरसती रहती है, लेकिन जो दुराचारी है वो अधिक दया का पात्र है, क्योंकि वो अपना ही महान अहित कर रहा है और भगवान का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा है। इसलिए किसी कारणवश कोई आफत आ जाए, बड़ा भारी संकट आ जाए और उसका कोई सहारा न रहे तो भगवान को पुकार उठेगा। ऐसे ही किसी संत को उसने दुख दिया और संत के हृदय में कृपा आ जाए तो संत की कृपा से वो भगवान में लग जाएगा। या किसी ऐसे स्थान में चला जाए जहाँ अच्छे अच्छे बड़े विलक्षण दयालु महात्मा रह चुके हैं और उनके प्रभाव से उसका महत्व बदल जाए, या किसी कारणवश उसका कोई पुराना विलक्षण पुण्य उदय हो जाए तो वो अचानक चेत हो सकता है और भगवान के शरण में जा सकता है। तो ऐसे पापी पुरुष अगर भगवान में लगते हैं तो बड़ी दृढ़ता से लगते हैं वो, क्योंकि उनके भीतर कोई अच्छाई नहीं होती, इसलिए उसमें अच्छेपन का अभिमान नहीं होता है। यानी संपूर्ण प्राणियों में भगवान की व्यापकता और कृपा समान है। सदाचार और दुराचार तो उन प्राणियों के किए हुए कर्म है। मूल में तो वो प्राणी सदा भगवान के शुद्ध अंश ही है, केवल दुराचार के कारण उनकी भगवान में रुचि नहीं होती है। तो अगर किसी कारणवश रुचि हो जाए तो भगवान उनके किए हुए को न देखकर उनको स्वीकार कर लेते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि रहत न प्रभु चित चूक किए की अकरत सुरति सय बार हिए की। तो उनके हृदय में कुछ भी जो गलती कोई कर दिया है तो उसको अपने भगवान मन में नहीं रखते, हृदय में ही उसकी जो है करत सुरत सय बार हिए की, उसको अपने हृदय में उसके किए की जो शय है उसको रखते हैं। तो जैसे माँ का हृदय अपने संबंध से बालकों पर समान होता है, उनके सदाचार दुराचार से उनके प्रति माँ का व्यवहार कभी विषम नहीं होता है। लेकिन हृदय अगर व्यवहार थोड़ी देर के लिए विषम हो भी जाए, गलती करने पर डांट भी दे, मार भी दे, अच्छा करने पे दुलरा भी दे, लेकिन हृदय में विषम भाव नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कुपुत्रो न जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो माँ तो एक जन्म को और एक शरीर को देने वाली होती है, लेकिन प्रभु तो सदा रहने वाली माँ है। प्रभु का हृदय तो प्राणी मात्र पर सदैव द्रवित रहता है और प्राणी निमित्त मात्र भी शरण अगर हो जाए तो प्रभु की विशेष कृपा उस पर हो जाती है, प्रभु विशेष रूप से उस पर द्रवित हो जाते हैं। भगवान ने कहा भी है रामचरितमानस में, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो नर होई चराचर द्रोही आवै सभय शरण तकी मोही तज मद मोह कपट छल नाना अकरौ सत्य ते साधु समान। कितना भी वो द्रोही हो, अगर वो भयभीत होकर के मेरे शरण में आ जाता है और अपने सारे मद मोह कपट छल को त्याग करके मेरे शरण में आ जाता है तो मैं उसे सद्य यानी शीघ्र ही उसे सज्जन बना देता हूँ, साधु जनों के समान बना देता हूँ। तो चराचर प्राणियों के साथ द्वेष करने वाला अगर कभी कहीं भी आश्रय न मिलने से भयभीत होकर मेरी शरण में आए, मैं उसे मद मोह कपट छल जो कुछ भी है उसके दोष की तरफ मैं देखता भी नहीं हूँ, मैं केवल उसके भाव की तरफ देखता हूँ और उसके भाव की तरफ देखकर मैं उसको बहुत जल्दी संत सज्जन महात्मा बना देता हूँ। ऐसा हो जाता है।
तो धर्म का आश्रय रहने से धर्मात्मा पुरुष के भीतर अनन्य भाव होने में कठिनता रहती है। लेकिन दुरात्मा पुरुष जब किसी कारण से भगवान के सम्मुख होता है तो उसमें किसी प्रकार के शुभ कर्म का आश्रय न होने से केवल भगवत परायणता का ही बल होता है, और ये बल बहुत शीघ्र पवित्र करता है, क्योंकि ये बल खुद का होता है। यानी किसी तरह का आश्रय न रहने से उसकी खुद की पुकार होती है, और इस पुकार से भगवान बड़ी जल्दी पिघल जाते हैं। और ऐसी पुकार होने में पुण्यात्मा, पापात्मा, विद्वान, मूर्ख, सुजाति, कुजाति, इनका ये सब होना कोई कारण नहीं होता है, बल्कि संसार की तरफ से पूरी तरह से निराश होना ही सबसे बड़ा कारण होता है। और ये निराशा हर एक मनुष्य को हो सकती है। इसलिए शंकराचार्य ने कहा, यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत। यानी जिस क्षण आपके अंदर वैराग्य हो जाए उसी क्षण आपको प्रवज्ञा ग्रहण कर लेनी चाहिए। प्रवज्ञा ग्रहण करने में ईश्वर के शरणागत हो जाना। तो इस भगवान के इस कथन का दूसरा भाव ये है कि दुष्कृति पुरुष मेरे को यानी मेरे शरण में नहीं होते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव मेरे विपरीत होता है। उनमें से अगर कोई मेरी शरण हो जाए तो मैं उसे प्यार करने के लिए हरदम तैयार हूँ, मैं उसे अपनाने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। और भगवान की कृपालुता इतनी विलक्षण है कि भगवान भी अपनी कृपा के वशीभूत होकर जीव का शीघ्र कल्याण कर देते हैं। इसलिए यहाँ के और वहां के प्रसंग में विरोध नहीं है, बल्कि इसमें भगवान की कृपालुता ही प्रकट होती है। और सुकृति और दुष्कृति, यहाँ पे दुष्कृति ना कहकर बहुवचन का प्रयोग किया है, और जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे वहां पे सुदूरोच्चार शब्द का प्रयोग किया है एक वचन में। मतलब ये है कि बहुवचन देना ये सामान्य शास्त्र यानी सामान्य बात है, और एक वचन देना विशेष शास्त्र। जब सबके बारे में बात होती है तो सामान्य बात हो जाती है, और जब किसी एक के बारे में बात होती है तो विशेष। विशेष मतलब ही एक होता है। तो जहाँ सामान्य और विशेष शास्त्र की तुलना होती है वहां सामान्य शास्त्र से विशेष शास्त्र बलवान हो जाता है। ये नियम है। सामान्य शास्त्र तो न्यूनम विशेषो बलवान भवेत्, इसलिए एक वचन बलवान। दूसरी बात, जिसको अवकाश नहीं मिलता वो विधि बलवान होती है। निरवकाशो विधिरपवाद, यानी मतलब इसका ये है कि दुष्कृति भगवान के शरण नहीं होते, ये उनका सामान्य स्वभाव बताया है। लेकिन उनमें से कोई एक किसी कारण विशेष से अगर भगवान की शरण हो जाए तो भगवान की तरफ से कृपा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। तो सन्मुख होय जीव मोहि जब ही जन्म कोट्यग नासहि तबहि, तुलसीदास जी भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें सुकृति और दुष्कृति से यही समझना है कि इस सुकृति और दुष्कृति का होना उनकी क्रियाओं पर निर्भर नहीं है, बल्कि भगवान के सम्मुख और विमुख होने पर निर्भर है। जो भगवान के सम्मुख है वो सुकृति है, और जो भगवान से विमुख है वो दुष्कृति है। तो भगवान के सम्मुख होने का जैसा महात्म्य है वैसा महात्म्य सकाम भाव पूर्वक किए गए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, ये जितने शुभ कर्म है उनका भी नहीं। जबकि ये यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाएं भी पवित्र हैं, लेकिन जो अपने को सर्वथा अयोग्य समझकर और अपने में किसी तरह की पवित्रता न देख करके बड़े ही आर्त भाव से भगवान के सम्मुख रो पड़ता है, उसकी पवित्रता भगवत कृपा से बड़ी जल्दी हो जाती है। और भगवत कृपा से होने वाली पवित्रता अनेक जन्मों में किए गए शुभ कर्मों की अपेक्षा बड़ी विलक्षण होती है। और इस तरह से जो शुभ कर्म करने वाले सुकृति हैं वो भी शुभ कर्मों का आश्रय छोड़कर भगवान को पुकार उठते हैं, तो उनका भी शुभ कर्मों का आश्रय न रहकर एकमात्र भगवान का आश्रय हो जाता है। और केवल भगवान का ही आश्रय होने के कारण वो भी भगवान के प्यारे भक्त हो जाते हैं। तो एक कृति होती है और एक भाव होता है। कृति में बाहर की क्रियाएं होती हैं और भाव में भीतर होता है, भीतर का भाव होता है। तो भाव के पीछे उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के पीछे भगवान की तरफ अनन्यता होती है, और वो अनन्यता कृतियों और भावों से बहुत विलक्षण होती है, क्योंकि वह स्वयं की होती है। उस अनन्यता के सामने कोई भी दुराचार कभी भी नहीं टिक सकता है, और ये अनन्यता दुराचारी से दुराचारी पुरुष को भी बहुत जल्दी पवित्र कर देती है। और वास्तव में ये जीव परमात्मा का अंश होने से पवित्र तो है ही,
केवल दुर्भावों और दुराचार के कारण ही इसमें अपवित्रता आ जाती है, जो कि ईश्वर के शरणागत होने से अति शीघ्र समाप्त हो जाती है। स्पष्ट है इसका भाव? हाँ महोदय। तो इस श्लोक में हमने देखा कि भगवान कारण बता रहे हैं कि जो आसुर भाव से युक्त होते हैं वो मेरे शरण में नहीं होते। अब इसी प्रसंग की चर्चा करते हुए भगवान ने यहाँ पर ये बताया है कि कौन मेरे शरण में आता है। जो शरण में आता है, क्या समय हो रहा है? 7 बज चुके। जी महोदय। हाँ 7 बज चुके। ठीक है महोदय, आप शांति पाठ कर लीजिए। हाँ महोदय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ दिन। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः।